बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की तस्वीर जो सीतापुर की है, जहां सांसद महोदय ही लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। सांसद कौशल किशोर अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने के लिए पहुंच गए और इस दौरान जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी भी सांसद के साथ मौजूद रहे, लेकिन इस मौके पर उन्होंने लॉकडाउन का बिल्कुल भी पालन नहीं किया। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, खुद सांसद मौजूद है, साथ में डीएम मौजूद है, कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता नजर नहीं आया। तो इस वक्त आपको बड़ी खबर देते हैं दक्षिण पश्चिम दिल्ली के कापासेड़ा से। ये बड़ी खबर है जहां पर एक ही मकान में 41 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं हम आपको दक्षिण पश्चिम दिल्ली के कापासेड़ा से। ये बड़ी खबर है जहां पर एक मकान से 41 पॉजिटिव मामले आए हैं, कोरोना संक्रमण के 41 पॉजिटिव मामले आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, दक्षिण पश्चिम दिल्ली के कापासेड़ा इलाके से, जहां पर एक मकान से 41 मामले पॉजिटिव आए हैं। 15 दिन पहले एक मामला आया था इस मकान से कोरोना पॉजिटिव होने का और अब उसी एक मकान से 41 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, ये उस मकान की तस्वीरें हैं जहां पर 15 दिन पहले एक मामला आया था और अब मामले बढ़ गए हैं। कापासेड़ा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसी इलाके में वो मकान भी है जहां पर 41 मामले सामने आए हैं। दिल्ली के करोल बाग के पास शिदीपुरा में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं कि यहाँ पर लॉकडाउन की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। किसी भी आम दिन जैसा ये दिन लग रहा है जबकि पूरे देश में लॉकडाउन घोषित है। दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर आए दिन कोरोना वायरस के मरीजों में की संख्या में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन एहतियात यहाँ कितना बढ़ता जा रहा है वो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। कितनी ज्यादा भीड़ आपको यहाँ दिखाई देगी। लोग अपनी बाइक स्कूटीज लेकर निकले हुए हैं, कुछ लोग पैदल निकले हुए हैं, दुकानों के सामने भीड़ है। लगातार हिदायतें दी जा रही हैं कि जरूरी काम आपको जब तक ना हो तब तक घर से ना निकले, लेकिन जो भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। देखिए लोग आपको यहाँ पर रिक्शा भी दिख रहे हैं, यहाँ पर सारी गाड़ियां दिख रही हैं, जो सड़कें हैं वो लगातार जाम दिखाई दे रही हैं। और ये तस्वीरें तब है जब ये जो जगह है ये पुलिस थाने के बिल्कुल पास है। शिदीपुरा पुलिस थाना, ये पुलिस पोस्ट आपको यहाँ पे नजर आएगी और पुलिस पोस्ट के सामने की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं हमें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि लोग जो हैं एक जगह पर अभी नहीं दिख रहे हैं, बिखरे हुए हैं, उन्हें लगातार अलग अलग करने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन लॉकडाउन की ये तस्वीरें किसी भी सूरत में नजर नहीं आती हैं। कोरोना वायरस से स्वस्थ होकर करहल घर पहुंचे अमित जैन। शुभचिंतकों ने घरों से पुष्प वर्षा कर दी जोरदार स्वागत। जनपद मैनपुरी में एक बार फिर राहत भरा संदेश मिलने से लोगों ने राहत की सांस ली है। कोरोना वायरस को हराकर पूरी तरह स्वस्थ होकर अनिल जैन के करहल घर लौटने पर उनके शुभचिंतकों ने खुशी की लहर देखने को मिली है। जी, आपके नगर में भी ये पुष्प वर्षा हुई है, क्या है पूरा मामला? ये मेरे पड़ोसी और छोटे भाई डॉक्टर अमित जैन, इनका आज से 20 दिन पहले ये आगरा पारस हॉस्पिटल में जॉब करते हैं और लगभग 25 दिन पहले करहल आए थे, तो एहतियातन इनकी जांच कराई गई, कोरोना से पॉजिटिव निकले। भगवान की असीम कृपा से कल उनकी दूसरी रिपोर्ट पॉजिटिव नेगेटिव आई, आज तीसरी भी नेगेटिव आई, तो पूरे शहर के लोगों ने उनका स्वागत किया। किस तरह से अपने घरों से किया या सड़क पर निकल के? अपने घरों से सड़क पे निकल के 1-2 मीटर की दूरी बनाते हुए और सभी लोगों ने दीर्घायु हो, शतायु हो, उनकी लंबी उम्र की कामना की। करहल नगर में जो अमित जैन, डॉक्टर अमित जैन जो पारस हॉस्पिटल से आए थे, जो पॉजिटिव पाए गए थे, तो आज बिल्कुल सही होकर हम लोगों ने उनको पुष्प वर्षा करके सोशल डिस्टेंस का बहुत बड़ा पालन करके उनको पुष्प मालाओं से उनको सुशोभित करके ऊपर पुष्पमालाएं बरसाई, उनका स्वागत किया। और हम लोगों को आज बहुत खुशी है मेरे नगर में, हमारे मोहल्ले में सभी लोग बहुत खुश हैं। जनपद रामपुर के थाना टांडा क्षेत्र में एसडीएम टांडा व क्षेत्राधिकारी स्वर प्रभारी निरीक्षक टांडा ने समस्त फोर्स व मोबाइल पार्टी के साथ फ्लैग मार्च किया, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग लॉकडाउन के विषय में जागरूक किया। पुलिस विभाग प्रधान का सराहनीय अतुलनीय कार्य। कस्बा हासेगंज में स्थानीय पुलिस विभाग प्रधान के द्वारा सराहनीय अतुलनीय कार्य किया गया।
हसेरन क्षेत्र के रामकिशन पुत्र लेखराम निवासी रेहुआ अपने घर से रुपए जमा करने बैंक ऑफ इंडिया हसेरन आया था। रास्ते में 18,000 रुपए और आधार कार्ड एवं बैंक की पासबुक इत्यादि गिर गए। पुलिस और प्रधान के सहयोग से उस पीड़ित को उसकी धनराशि वापस मिल गई। आधार कार्ड में लिखा हुआ था जी। हसेरन में बैंक के पहले ही डॉक्टर श्यामलाल यादव को मिला था उनको, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, हम उनके घर पे वहाँ फिर हम और हमारे साथ में 2 सिपाही उसको घर पे देने गए। किस ग्राम का था वो? रेहुआ निवासी। आर्थिक स्थिति कैसी थी वो? उसके घर पे उसकी पत्नी मिली थी पहले जी। झोपड़पट्टी पड़ी हुई थी, गरीब व्यक्ति था। कितने रुपए थे सर उसमें? 18,000 रुपये। किराए पे अपनी ड्यूटी पर थे जी। तो हमारे पास एक पड़ोस के गांव गोपालपुर के प्रधान पति आए और उन्होंने हमें सूचना दी कि एक हमारे साथ के ही डॉक्टर श्यामल सिंह, उनका गांव बहादुरपुर था, उनके संपर्क में आए थे और उन्हें कुछ पैसे दिए थे। तो उन्होंने हमें पूरी जानकारी बताई कि पैसे उनको कहीं रास्ते में मिले थे जी। तो उसमें हमने खोल के देखा, उसमें आधार कार्ड था। तो वो रेहुआ के बहुत गरीब परिवार से थे जी। और हम वहाँ पहुँचे पैसे लेके और उनके घर पे जाकर उनको पैसे वापस किए। बहुत ही गरीब परिवार से थे, उनके परिवार वालों को खुशी की लहर दौड़ गई और हमने उन्हें पैसे वापस किए जा। जनपद बदायूं के विभिन्न थाना क्षेत्रों द्वारा एक अदद तमंचा, एक अदद जिंदा कारतूस, 315 बोर व एक नाजायज छुरी व एक अदद गड़ासा सहित कुल 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। जनपद बदायूं के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 2 वांछित अवैध तथा शांति भंग करने पर थाना उघैती पुलिस द्वारा 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। लॉकडाउन के दौरान शासन प्रशासन जनता की समस्याओं को कम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है, तो वही सबसे बड़ी समस्या आवारा पशुओं के लिए भी बढ़ गई है। लोग लॉकडाउन के चलते अपने घरों में रहकर सरकार द्वारा गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। आवारा पशुओं के खाने की समस्या उत्पन्न हो गई है। उत्तराखंड की पुलिस ने भी एक मानवीय कदम उठाया और पशुओं के लिए चारा खिलाया है। दुनिया के मजदूर एक हों, सभी को मिले काम व सुरक्षा, किसानों पर हमला बंद करो नारों के साथ मनाया गया मजदूर दिवस। तो आप लोग मीटिंग किए हुए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि ये आज का दिन मजदूरों का दिन है। ये मई दिवस है, मजदूर जो कि मजदूर दिवस है। इस सवाल पे अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा केंद्रीय कमेटी का आह्वान है कि पूरे देश में इस मजदूर दिवस को मनाया जाए। हम लोगों ने पूरे अपने इस इलाके में गांव-गांव पे जाकर लॉकडाउन का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए हम लोगों ने मई दिवस को मना के यहाँ तक पहुँचे हैं। दलवाबारी में आ गए हैं यहाँ पे। कोरोना पॉजिटिव मिलने पर कोंदियारा को पूरी तरह से किया गया सील, लोगों में बनी दहशत। प्रयागराज के कोंदियारा निवासी मुद्रिका प्रसाद में हुई कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि। मुद्रिका को पहले से ही क्वारंटाइन सेंटर में 2 दर्जन लोगों के साथ रखा गया था। 27 अप्रैल को मुद्रिका नासिक से प्रयागराज पहुंचा था। साड़ी के फंदे से लटकती मिली युवती। उतराव थाना क्षेत्र के कैथवल जगतपुर में कमरा बंद कर लगे पंखे में साड़ी का फंदा बनाकर युवती ने लटक कर जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भर सबको कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है। कोराव में कोरोना पॉजिटिव एक व्यक्ति की हुई पुष्टि। प्रधान प्रतिनिधि राजू सिंह के द्वारा इस बात की हुई पुष्टि। रोहित यादव पुत्र भगवान दास यादव मुंबई से 25 अप्रैल रात 11 बजे घर आया था। 26 अप्रैल को गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज में क्वारंटाइन कर सैंपल के लिए जांच के लिए भेजा था, जिसकी रिपोर्ट शुक्रवार को आई, जिसमें रोहित यादव के पॉजिटिव होने की खबर की पुष्टि हुई है। इससे इलाके में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग का जो मेन वर्क है जी कि इसको कंटेनमेंट करना। कंटेनमेंट का मतलब होता है उस एरिया को सील करना जी, और सील करके पूरे हर घर को सैनिटाइज करवाना जी, नाली घर जितने भी हैं वहाँ सब सैनिटाइज करवाना और हर घर की स्क्रीनिंग करवाना आशा एनएम के द्वारा कि किसी व्यक्ति के या किसी महिला के खांसी बुखार या सांस फूलने की शिकायत तो नहीं है। इस टाइप के कोई अगर लक्षण मिलते हैं तो उनको लिफ्ट करा करके उनकी जांच करवाई जाती है। 25 तारीख को मुंबई से हड़िया बाईपास पे ट्रक द्वारा आया गया था। इसका भाई बड़ा भाई जाके इसको रात 25 तारीख की रात को ले आया है अपने घर। गांव में किसी को नहीं पता था। सुबह जैसे ही हमें पता जानकारी मिली कि यादव जी का लड़का आया हुआ है, भगवान दास के पिताजी का नाम है, तो हमने तहसीलदार महोदय जी को सूचना दिया और तहसीलदार महोदय ने तत्काल लेखपाल और फोर्स द्वारा भेजा गया
रमाशंकर इसका बड़ा भाई है। थोड़ी सी गलती यही शायद प्रशासन द्वारा हो गई थी कि रमाशंकर इसके भाई द्वारा सरकारी अस्पताल भेजा गया लड़के को, फिर रमाशंकर ने वापस आकर के अपने घर में रहा और कई बच्चों के साथ मैच खेला। जब प्रशासन स्वयं आए थे तो उसके भाई के द्वारा वहाँ पर क्यों भेजा गया? एक्चुअली एम्बुलेंस नहीं आई थी, कोई व्यवस्था नहीं रही होगी, जांच के लिए नॉर्मल जांच के लिए भेजा गया था। फिर उसको बाद ही पता चला कि उसको पॉजिटिव मिला है, इसलिए उसको बाइक से छोड़ा गया है। पॉजिटिव कब पता चला? पॉजिटिव तो कल पता चला, 1 तारीख को पता चला है। राजस्थान के भरतपुर में भी करीब 7000 मजदूरों को उनके राज्य में बसों से पहुंचाया जा रहा है। इनमें से ज्यादातर मजदूर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हैं। भरतपुर से यूपी की सीमा लगती है। बॉर्डर पर दोनों ही राज्यों के अधिकारी मौजूद हैं और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो तमाम मजदूर वहां पर पहुंचे हैं भरतपुर की तरफ से, उनकी जांच भी की जा रही है, पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है और उसके बाद उनको यूपी की तरफ से जो बसें आई हैं उसमें बैठाया जाएगा और गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भरतपुर बॉर्डर की है। भरतपुर की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। 7000 मजदूरों को वहां तक पहुंचाया गया है। इसमें उत्तराखंड के भी मजदूर हैं, उत्तर प्रदेश के भी मजदूर हैं और दोनों ही राज्यों के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। मॉनिटरिंग की जा रही है और तमाम लोगों की जांच भी की जा रही है ताकि किसी तरह से इस भीड़ में कोई भी मजदूर अगर संक्रमण का शिकार है तो वो बस में न जा पाए, जिससे संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके। कोशिश यही है कि सब लोग सुरक्षित तरीके से अपने अपने घरों तक पहुंच जाए। 7000 मजदूरों को राजस्थान के भरतपुर से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भेजने की कोशिश की जा रही है, तैयारी है, जहां पर इनको सीमा पर पहुंचा दिया गया है। बसें वहां पर मौजूद हैं, दोनों ही राज्यों की अधिकारी भी मौजूद हैं और मॉनिटरिंग की जा रही है। देखिए, बिहार के कैमूर में NH2 के रास्ते मोहनिया पहुंचे दिहाड़ी मजदूर परेशान हैं। मजदूरों को उनके गृह जिले जाने के लिए बॉर्डर से कोई साधन नहीं मिला तो पैदल ही पटना, समस्तीपुर और औरंगाबाद जाने के लिए सैकड़ों मजदूरों का जत्था सर पर अपना सामान लेकर निकल गया। मजदूरों की भीड़ में बच्चे भी हैं, महिलाएं भी शामिल हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये बिहार के कैमूर की तस्वीरें हैं जहां पर बड़ी तादाद में मजदूर पहुंचे, सरों पर अपना सामान ढोते हुए। कोई साधन नहीं मिला, जिसके बाद मजबूर थे और पैदल ही अपना सामान सर पर उठाकर परिवार के साथ, उसमें बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं और सब लोगों ने पैदल ही अलग अलग जिलों की तरफ जाना, आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जिसको जहां जो साधन मिला उसके जरिए जाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैमूर की तस्वीरें हैं। एक ट्रक वहां पर रुका, उस ट्रक में लोग सवार हो रहे हैं और किसी तरीके से अपने घर पहुंचना चाहते हैं, मजबूर हैं। कोई साधन मिल नहीं रहा है, हर जगह पर नहीं उपलब्ध हो पा रहा है साधन, इसलिए पैदल ही जाने को मजबूर है। मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद प्रवासी मजदूर अपने राज्यों की ओर निकल रहे हैं। झांसी में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर अलग अलग राज्यों से आ रहे लोगों को रोका जा रहा है, जहां भारी संख्या में मजदूर इकट्ठा हो गए हैं। इनमें से ज्यादातर महाराष्ट्र और गुजरात से यूपी के लिए आ रहे हैं। बॉर्डर पर करीब 200 गाड़ियां खड़ी हैं और पुलिस ने इन्हें रोक रखा है। फिलहाल प्रशासन ने इस पर कोई सफाई नहीं दी है।